Morning students. In yesterday's class we have seen which are the different two types of market that exist in the foreign exchange market. There was spot market and forward market. Spot market में क्या होता है? There is immediate delivery of currencies and goods are delivered for immediate cash. Okay, forward market में there is a future date, value date बोलते हैं उसको. Okay, today we are going to see the methods of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज के कौन से मेथड्स है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में तो जो करेंसी का प्राइस डिटरमाइन होता है वो किस मेथड से होता है. ओके, सो there are two types of methods, okay, where the currency can be controlled. The exchange rate जो होता है it can be controlled. Okay, so let's see. The question will be explain the methods of foreign exchange. Okay, so here foreign exchange क्या होता है? It determines the relative value of different currencies. Okay, बहुत सारे currencies रहते हैं जैसे कि डॉलर हो, फिर फ्रैंक हो, यन हो, डिनर हो, ओके, इंडियन रुपी हो. तो ये सारे रेट्स जो है वो करेंसीज जो है उनका रेट कैसे डिटरमाइन होता है. सो फॉरेन मार्केट जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका मेन इंटेंशन क्या है? टू असिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय अलाउिंग बिजनेस टू कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर. ओके, ऐसे करने से क्या होगा? ट्रेड भी बढ़ जाएगा. ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप होगा एंड इवन देयर विल बी इन्वेस्टमेंट. ओके, बाहर के लोग आके इन्वेस्ट कर सकते. सो व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या होगा? हमारी कंट्री ग्रो करेगी. ओके, so there are two methods of foreign exchange, that is direct method of exchange control and indirect method of exchange control. So direct method is what? Here ये जो मेथड में क्या होता है? वट एवर मेजर्स, ओके, देर आर सर्टन मेजर्स विच आर अडेप्टेड, विच आर मतलब इमीडिएट होता है एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑल साइड. ओके, इट्स क्वांटम यूजेस, एलोकेशंस, ओके, ये सारे हैं. इट विल बी डायरेक्टली. ओके, सो डायरेक्ट एक्सचेंज कंट्रोल इंक्लूड सम मेजर्स. ओके, मतलब यहाँ पे जो एक्सचेंज कंट्रोल है वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगा. फर्स्ट वन इज इंटरवेंशंस. इंटरवेंशंस मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. गवर्नमेंट कब इंटरफियर करता है? जब गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने हो, पॉलिसीज जब फॉर्म करते हैं, तब गवर्नमेंट क्या करता है? इट विल इंटरफियर. सो हियर इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और इंटरफियरेंस इन द फ्री वर्किंग ऑफ द एक्सचेंज मार्केट विद द व्यू ऑफ ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन मनी. ओके, जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, ओके, दैट टाइम व्हाट गवर्नमेंट डज? इट विल इंटरफियर. ओके, इट विल इंटरफियर इन द फ्री वर्किंग कंडीशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ओके, सो हियर गवर्नमेंट क्या करेगा? थ्रू इट्स एजेंसी बैंक, दैट इज द सेंट्रल बैंक. ओके, इट कैन इंटरफियर इन द फ्री मार्केट बाय रिजॉर्टिंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होम करेंसीज अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज. इट विल डू व्हाट? Central bank will buy or sell the foreign currencies, home currency in respect to what? फॉरेन करेंसीज. ओके, सो यहाँ पे ऐसे करने से क्या होगा? हियर दे विल बी, दे कैन सपोर्ट और दे कैन डिप्रेस द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी. ओके, बाय डूइंग दिस, ओके, बाइंग एंड सेलिंग बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, व्हाट विल हैपन व्हेन गवर्नमेंट इंटरफियर्स? हियर दे कैन सपोर्ट और दे कैन डिप्रेस द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी. दिस इज द फर्स्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल. सेकेंड वन इज पेगिंग ऑपरेशंस. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? जब गवर्नमेंट जो है व्हेन इट इंटरफियर्स, ओके, इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ पैगिंग अप और पैगिंग डाउन ऑफ करेंसी. ओके, कंट्री की जो करेंसी है इट विल एट द पैग अप और इट विल एट द पैगिंग डाउन. ओके, सो हियर व्हेन देयर इज अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन एंड इट व्हेन इट इज नॉट इक्वल, ओके, इट हैज़ टू बी पैग्ड. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? पैगिंग मीन्स व्हाट? इट इज कीपिंग द फिक्स एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी. ओके, हमारी करेंसी की वैल्यू जब फिक्स रखनी है, देन व्हाट दे डू? दे डू पैगिंग. ओके, सो हियर
गवर्नमेंट क्या करेगा, व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जब करते हैं, देन व्हाट दे एक्चुअली डू पैगिंग ऑफ द करेंसीज. ओके, सो पैगिंग ऑफ द करेंसीज विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लोकल करेंसी बाय सेंट्रल बैंक. ओके, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इट विल बाय और सेल द करेंसीज of the country in exchange of foreign currency. Okay, in the foreign exchange market. In order, this will do, it will help to maintain the currency value at a fixed rate, and there won't be any overvaluation and undervaluation of the current currency. Okay, so the second method is what, pegging operations. थर्ड वन इज एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस. ओके, समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करता है, इट विल रिस्ट्रिक्ट the exchange by framing some policies or measures will be taken, okay, to restrict or compulsory reduce the flow of home currency in the foreign exchange market. Okay, अगर हर बार foreign exchange market में currency चलती गई, then our country will not develop. Okay, so continuous flow नहीं रहना चाहिए. So when our country want to restrict or want to compulsorily reduce the flow of home currency, then they will put some restrictions on the exchange. Okay, so what restrictions it will put, गवर्नमेंट क्या करेगा, इट में सेंट्रलाइज ऑल ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज विथ इटसेल्फ और सेंट्रल अथॉरिटी, यूजुअली द सेंट्रल बैंक. ओके, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इट विल सेंट्रलाइज ऑल द ट्रेडिंग्स. ओके, सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट में प्रिवेंट एक्सचेंज ऑफ लोकल करेंसीज अगेन फॉरेन करेंसीज विदाउट इट्स परमिशन. ओके, विदाउट परमिशन government may put some restriction that you cannot exchange home currency with the foreign currency without any permission. Okay, you have to take some permission. Third one is the government may order all local foreign exchange transactions to be made through the agency. Okay, so government may put some restrictions कि agency के through ही आप लोगों को क्या करना है, foreign exchange transactions करने हैं. So these are the three restrictions it can be put to restrict the foreign exchange of the home currencies. Next is blocked account. सो यहाँ पे क्या होगा, बैंक क्या करेगा, इट विल ब्लॉक द अकाउंट, मतलब जो बैंक डिपॉजिट है, सिक्योरिटीज़ है, ओके, और असेट्स विच आर हेल्ड बाय सम फॉरेनर्स इन द कंट्रीज. ओके, विद द डिज़ायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दे विल whatever transactions that are taking place. Okay, यहाँ पे conversion होता है home currency. So here when the account is blocked, okay, that time what will happen, they cannot convert their creditors country currency. Okay, so block account scheme में क्या होगा, those who have to make payment of any foreign country will have to do it with the help of the central bank. Okay, यहाँ पे क्या होगा, they cannot do it on their own. Okay, so here whatever currency को जो पेमेंट करना है, they cannot do it on their self. Okay, they have to take the permissions from the other. So that's why it is known as blocked account. Okay, block account में क्या होगा, so here what will happen in block account, okay, under the block account scheme, all those who have to make payment to any foreign country will have to make them or not to the foreign creditors, but directly to the central bank of the country, which will keep on of the amount in the name of the foreign creditors. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल बैंक हर एक के नाम पे एक एक अकाउंट रखेगा, और सेंट्रल बैंक के थ्रू क्या होगा, पेमेंट होगा, डायरेक्टली वो लोग नहीं कर सकते. ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट मेथड दैट कैन बी यूज फॉर एक्सचेंज कंट्रोल. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल एक्सचेंज रेट. ओके, सो हियर क्या है, सो यहाँ पे क्या होगा, देर विल बी डिफरेंट क्लासेस ऑफ करेंसी. ओके, एंड एक्सचेंज रेट विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ द करेंसी. ओके, बहुत सारे करेंसीज है वर्ल्ड में, यू विल हैव एन नंबर ऑफ करेंसीज, एंड ऑल दिस करेंसीज हैव डिफरेंट एक्सचेंज रेट. सो लो रेट, दैट इज लो प्राइस ऑफ फॉरेन मनी in term of domestic currency is confined to the import of necessary items having the inelastic demand, while high penalty rate are fixed for the import of luxury items. Okay, so जो हमारे कंट्री में कम है और that is demanded, there will be low what you call prices, but high penalty will be charged on the luxury items. So
A multiple exchange rate system implies official price discriminatory policy in foreign exchange transaction. Okay, so here there will be exchange rate will be different, हर एक को सेम exchange rate नहीं रहेगा, there will be multiple exchange rate. लग्जरी गुड्स को हाई पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, इन इलास्टिक गुड्स जो है, डोमेस्टिक गुड्स जो है विच आर इन हाई डिमांड, फॉर देम देयर विल बी लो प्राइस. ओके, सो हियर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस यूज किया जाएगा, मतलब हर एक को हर एक तरह का एक्सचेंज रेट यूज किया जाएगा. सो ओनली देन यू कैन कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नेक्स्ट इज एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट. सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज कंट्रोल कंपनी क्या करेगी, यूरोपियन कंट्रीज व्हाट दे हैव डन, दे हैव अडॉप्टेड दिस एक्सचेंज कंट्रोल मैकेनिज्म. ओके, सो हियर अंडर दिस डिवाइस यहाँ पे क्या होगा, टू कंट्रीज विल बी एंगेजिंग, मतलब जो भी कंट्री यहाँ पे एंगेज है दे विल बी पेइंग द रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक एंड द अमाउंट इज पेएबल टू द रिस्पेक्टिव फॉरेन क्रेडिटर्स. ओके, सो दिस सेंट्रल बैंक विल व्हाट दे विल डू, दे विल यूज द मनी फॉर ऑफसेंडिंग द corresponding claims. Okay, after fixing the value of the currencies by the mutual agreement. Okay, so here जो क्लियरिंग होगा वो कहाँ से होगा, इट विल बी थ्रू द सेंट्रल बैंक. ओके, सो देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस. ओके, व्हेन यू डू एक्सचेंज थ्रू द क्लियरिंग एग्रीमेंट, देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज बाय स्ट्रॉन्गर कंट्रीज. ओके, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, ओके, हुज करेंसी वैल्यू इज हाई, ओके, दे मे एक्सप्लॉयट द कंट्रीज हुज करेंसी वैल्यू इज वेरी स्लो. ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द कंट्री जो है वो दैट कैन बी एक्सप्लॉयटेड. Second one is the exchange clearing agreement involves bilateral transaction in foreign trade. Okay, this may cause what, this may cause diversion of normal trade pattern and endanger the promoters of the world trade. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, they when there is जो exchange है through it, when it is through क्लियरिंग हाउस, ओके, एग्रीमेंट, जब कहाँ क्या होगा यहाँ पे, इट विल बी बायलैटरल ट्रांजेक्शन्स. ओके, हियर द ट्रांजेक्शन वट एवर टेक्स प्लेस इट विल बी बायलैटरल. ओके, एंड so when it is bilateral there will be diversion of the trade, normal trade जो है वो divert होते जाएगा, and there will be endanger the promotion of world trade. Okay, next, the device also you reduces the volume of international trade. Okay, when there is clearing agreement, the central bank के through हमें pay करना है, then what will happen, it will reduce foreign trade, because when there is intervention of central bank, okay, जब central bank involve होता है, then there are many rules and regulations. So for this, okay, beside it attempts to do the way the foreign exchange market does. Okay, so this can reduce the international trade. Next, the scheme requires that all the payment have to be centralized. Okay, ये scheme में क्या होगा, the whatever payment will be done, it will be done to centralized process. Next is पेमेंट एग्रीमेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट एग्रीमेंट, so whatever problems are there, okay, so that problem is waiting for the centralization payment. Okay, centralized payment होना है through a clearing agreement. So here another device was formed that was known as payment agreement. So इस scheme में क्या होगा, the creditors is paid as soon as the informants. Okay, यहाँ पे जब creditors को कब pay किया जाएगा, when the information is received by the central bank. Okay, कि हमें इसको pay करना है, that time only the payment will be done. Okay, so here there will be mutual credit facilities. Okay, there won't be delay. Okay, because centralized में क्या होता था, first it should go to the central bank and then the payment will be done. But through payment agreement, as soon as the ये मिल जाता है under the scheme, when the information is received by the central bank, the payment will be done to the creditors. Okay, so here there are two defects in this. Okay, so that is agreement account could not be debited or credited for licensed payment. Okay, जब licensed payment होता है, then this account cannot be credited or debited. Okay, the balance in the account could not be used for the payment of one partner to another. Okay, so these are the two defects of payment agreement. Sixth one is gold policy. Okay, so gold
पॉलिसी में क्या होता है, द कंट्री कैन बिंग डिजायर एक्सचेंज कंट्रोल। ओके, यहाँ पे क्या होगा, द कंट्री में रिजॉर्ट टू मैनिपुलेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस ऑफ गोल्ड विच विल अफेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्रीज करेंसी। देखो, जब हमारे गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है या कम होता है, सो इट विल ऑब्वियसली अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। ओके, सो हियर क्या होगा, when our country want to, मतलब it depends on the country whether they want to increase the exchange rate or decrease the exchange rate, that will depend on the prices of the gold. Okay, so here ये हमारी कंट्री क्या करेंगी, it may manipulate the buying and selling prices of the gold, this will affect the exchange rate. Okay, so these are the direct method of exchange control. Now there are some indirect method of exchange control. So indirect methods are what? Okay, so here these methods also help in regulating the exchange rate of the country. Okay, how it will regulate the exchange rate? Changes in interest rate. Okay, so changes in interest rate, what it will do, it will tend to influence directly the foreign exchange rate. Okay, यहाँ पे जब interest rate change होगा, what will happen, the rise in interest rate of the country will attract liquid capital. Okay, and banking fund of the foreigners. Okay, exchange rate जब change होता है तो क्या होता है, it will directly affect the foreign exchange market. Okay, so when there is increase in the demand for local currencies, okay, what will happen, exchange rate will move in the favor of the country. So here depending on the exchange rate, depending on the interest of the exchange rate, it will affect the what you call exchange rate also. Next is tariff, duties and import quotas. Okay, tariff is what? Taxes. Okay, so here the most important indirect method that is used is tariff and import quotas. Okay, यहाँ पे क्या होता है, these are some of the quantitative restrictions on the volume of foreign trade. Okay, so import duty reduce imports and it raises the value of home currency relative to the foreign currencies. Okay, when import duty जो हम लोग reduce कर दे तो क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, फॉरेन करेंसी की करेंसी कम हो जाएगी. बट when export duty restricts exporters, as a result the value of the home currency will fall. Okay, and foreign currency will rise. Okay, so here when import duties और quotas are imposed, मतलब जो इम्पोर्ट ड्यूटी है और या कोटाज है जब हम लोग इम्पोज करते हैं, द एक्सचेंज रेट जो है इट विल गो इन कंट्रोल और इन फेवर ऑफ कंट्रोलिंग एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी. ओके, सो हियर टैरिफ एंड इम्पोर्ट कोटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द करेंसी एक्सचेंज रेट mechanism. Okay, next is export bounties. Okay, so here export bounties are very important because it will increase the export. Okay, so here when the external value of the currency of the subsidy giving country rises, okay, it should be noted that import duties and export bounties are treated as what? Indirect instrument of exchange control. Okay, यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग ऐसे treat करते हैं then it will be indirectly affecting the exchange rate of the country. So here when import duty cannot go far, okay, as far as completely restrict import, okay, then there will be no trade. Okay, so here they should जो भी exchange rate जब डिसाइड करते हैं वैसे वेदर इट इज इम्पोर्ट कोटाज और एक्सपोर्ट बाउंटीज. ओके, सो इट शुड बी मेड टेकन इनटू नोटिस दैट होम करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो दैट विल डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट बाउंटीज एंड इम्पोर्ट कोटाज. ओके, लास्ट वन इज कंक्लूडिंग रिमार्क्स. ओके, कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है? सो देर आर वेरियस फॉर्म्स इन विच exchange control system may be devised. Okay, that is each form has its own merits and demerits. Okay, जब उनको लगता है कि वो exchange rate कम हो रहा है, बढ़ रहा है, that time what they will do it according to the different methods. ऐसे नहीं कि एक ही method use कर दे, they will use different methods, different direct methods and indirect methods according to the situation in the country. Okay, जैसे worst सिचुएशन होता है तो वो लोग दे विल यूज सम मेथड टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स. ओके, सो हियर
एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के लिए एक ही मेथड नहीं यूज़ करते, देर आर डिफरेंट मेथड्स. सो डायरेक्ट मेथड्स कितने हैं? डायरेक्ट मेथड्स है 6 एंड इनडायरेक्ट मेथड्स देर आर 3. ओके, सो लेट्स मी रिवाइज. डायरेक्ट मेथड में कौन सा आता है? इंटरवेंशंस, पैगिंग ऑपरेशंस, एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, ब्लॉक्ड अकाउंट, मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स. ओके, देन फॉरेन एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट, देन पेमेंट एग्रीमेंट, गोल्ड पॉलिसी. इनडायरेक्ट मेथड में चेंज इन इंटरेस्ट रेट, tariff duties and import quotas and export bounties. Okay, so these are the different methods that are used for exchange control. Okay, methods that are used for exchange control. So next we will see the different exchange rate determinations. Okay, हमारा जो exchange rate जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है? सो फॉर्मूला क्या है? सो फॉर्मूला is FER is equal to F bracket DF comma SF. So FER stands for what? Foreign exchange rate. F stands for functional relationship between demand for foreign exchange and supply for foreign exchange. Okay, so this is the formula. Now first thing is demand for foreign exchange. Country में demand कैसे आएगा foreign exchange को? When there is import of goods. जब हम लोग गुड्स जो है बाहर कंट्री से मंगवाते हैं, दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट. ओके, सो वाई देर इज़ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स? व्हेन रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश गुड्स व्हेन दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द रेजिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्रीज. ओके, वेयर द एंड द प्रोडक्शन इज टेकन प्लेस इन द होम कंट्री. ओके, it is also import it will also import what? Consumer durable goods. Okay, where it will which will facilitate consumption of what? Sophisticated या qualitative goods. Okay, so here capital goods such as machinery, spare parts which are imported so as to industrialize the economy, all these import require demand of foreign exchange. Okay, तब जब हमें import करना है, जैसे कि sophisticated चीज़ें हो या raw material हो जो हमारे country में नहीं है, okay, या capital goods हो, so that time what we require currency, right? Foreign currency. Suppose हम लोग यहाँ से what you call US से हम लोग अगर कुछ मंगवाते हैं, मशीनरीज वगैरह मंगवाते हैं, या जर्मनी से हम लोग मशीनरीज मंगवाते हैं, या चाइना से अगर हम लोग कुछ मंगवाते हैं, तो हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर दैट करेंसी. ओके, सो फॉर दिस एक्सचेंज रेट मतलब क्या है? इट इज़ करेंसी. ओके, एक्सचेंज ऑफ करेंसी. सो फर्स्ट कैसे कौन डिटरमाइन करता है? व्हेन देयर इज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. Next is import of services. Okay, so there are many services which are very important for from other countries. Okay, जैसे कि traders की professional service, lovers, doctors, musicians, lawyer service, dancers. Okay, when we import it from other countries, these services when we import from other countries, then we demand for a foreign exchange. Okay, next is unilateral payment. Okay, unilateral पेमेंट इज व्हाट? वन साइडेड पेमेंट, जैसे कि डोनेशंस हो, गिफ्ट्स हो. ओके, दीज आर व्हाट? वन साइडेड पेमेंट. ओके, दैट टाइम ऑल्सो वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज. Miscellaneous can be repayment of foreign debts, purchase of assets in foreign countries, direct foreign investment. Okay, जब ये सारी चीज़ें होते हैं, that time also we require foreign currencies, because foreign currencies इसके लिए भी हमें यूज़ होता है. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, सो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब होता है? व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स टू अदर कंट्रीज. ओके, जब हम लोग हमारे कंट्री से अदर कंट्रीज में गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं. ओके, सो इट कैन बी व्हाट? मसालेज विच वी एक्सपोर्ट. ओके, हम लोग मसाले एक्सपोर्ट करते हैं. देन व्हाट वी डू? एक मिनट. Then whatever goods whatever we produce, okay, so that we export to other countries. Okay, that time also what we do? We demand for foreign exchange. Okay, when large prices of the foreign export, whatever export we are doing remaining the same, okay, the receipt will be more. Okay, then export of services. Okay, there are many services which are exported, that is professional service, institutional service. Okay, then we give banking services. So the export of all this type of services earns foreign exchange.
the unilateral or one-sided receipts. Okay, when we receive donations, when we receive grants, when we receive some gifts, okay, so here what this will do, what this will supply the foreign currencies to the home country. Okay, this will increase the foreign exchange. Miscellaneous are what, when miscellaneous items are sources of earning of foreign exchange, which will include foreign direct investment, portfolio investment, repayment of debt. Okay, जब ये सारी चीज़ें होते हैं, then what will happen, this will have supply the foreign exchange currencies. Okay, so यहाँ पे दो चीज़ें हैं which will determine the foreign exchange rate, that is demand for the foreign currency. demand मतलब हम लोग मंगवाते हैं, supply कैसे होता है, supply to export, so from export of service, which is unilateral or one-sided receipts. Miscellaneous can be foreign direct investment, portfolio investment. तब क्या होता है, फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में सप्लाई होती है. सो these are the two ways where country where we can exchange the what you call, these are the two ways where the goods where the currency prices are determined. Okay, next is tools and techniques of foreign exchange rate management. Okay, so which are the different two tools. Okay, tools कौन से है या techniques जो है that will help in foreign exchange risk management. Okay, so here there are many what you call tools or techniques that are required for the operation of the multi currency operations. Okay, so those are foreign exchange risk जो है that arises whenever banks are undertaking foreign multi currency operations. Okay, so these exchange rates are fluctuating in nature, मतलब they will change. Okay, they will not remain the same. It will depend on the several external factors such as supply, demand, balance of payment, trade deficit, government borrowings, inflations, exchange rate, political environment. Okay, so these are some of the what you call factors that will affect the foreign exchange. Okay, so there are many risks that are involved. So to control this risk, okay, there are some tools or techniques that are used for the foreign exchange risk management. First one is currency forward contract. Okay, करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, यर वन जो काउंटर पार्टी है, ओके, whoever is the काउंटर पार्टी that will agree to exchange specified currency at a agreed price for a delivery of fixed maturity date. ओके, यहाँ पे एक फिक्स मेच्योरिटी डेट रहेगी, उसी डेट पे दे विल डिसाइड द करेंसी प्राइस बिफोर ओनली. ओके, दे विल डिसाइड इट बिफोर. ऐसा नहीं कि हर आप लोगों को पता है कि every day the currency rate changes. Okay, ऐसा होगा तो there will be risk of exchange. Okay, foreign exchange में रिस्क बहुत बढ़ जाएगा. So फर्स्ट टेक्निक जो है करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अभी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आज के दिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आज के दिन ही they will decide the price. Okay, they will decide the price and the currency will be what you call, they will do the contract. Now this ये जो ये है what you call forward contracts. Okay, so this forward contracts are the most common means of hedging the transactions. Okay, in foreign currencies. यहाँ पे क्या होगा, the amount of the transaction will be decided previously in advance only. Okay, and there won't be any exchange of money that will be taking place on the settlement date. Okay, so value date के दिन ही पूरा decide हो जाएगा and on the settlement date the payment will be done. Okay, it will not depend on the exchange rate on that settlement day, क्योंकि जो प्राइस है वो पहले से ही डिसाइड किया जाता है. ओके, अंडर करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज योर currency future contracts. Okay, under
अंडर करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ सिमिलर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बट हियर वॉट एवर द एक्सचेंज रेट ओके इट विल बी सेटल्ड डेली ओके। यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी सेटल्ड डेली, यहाँ पे फ्यूचर डेट नहीं रहेगा ओके। सो हियर देर आर थ्री इंपॉर्टेंट वेज वेयर द एक्सचेंज टेक प्लेस ओके। सो दैट इज फ्यूचर्स आर ऑफ स्टैंडर्ड अमाउंट विच ईच कॉन्ट्रैक्ट बीइंग मच स्मॉलर देन द एवरेज फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्मॉल रहते हैं एज कम्पेयर to the forward transactions okay and they are standardized okay। यहाँ पे delivery dates which are compared to the forward they are settled daily okay। यहाँ पे daily settled होता है such as CMEX for Singapore, IMM for in Chicago, third in forward contract that will transfer fund will take place only once okay। So here in future contract whatever settlement is there that will be taken place that will be taking place daily। Third one is currency option contract okay। So here currency option contracts are what, here ये जो है दिस कस्टमर हैज़ द राइट ओके बट नॉट द ऑब्लिगेशन और टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन मैच्योरिटी डेट ओके। सो योर ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस हैज़ द एडवांटेज एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओके। सो योर कस्टमर्स को कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रहता ओके, दे कैन एक्सरसाइज ऑप्शंस इन केस इट इज़ नॉट इन द फेवर ओके। सो ऑप्शंस आर व्हाट, इट कैन बी कॉल और पुट ऑप्शंस ओके। कॉल ऑप्शंस आर व्हाट, it is the right to buy the underlying assets where the put is the right to sell the underlying asset। So it is as and when the customer feels they want to sell they can sell, whenever they feel they want to buy they can buy okay। And the last one is currency swaps। करेंसी स्वैप्स में क्या होता है, इट इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज ओके वे एक्सचेंज सीरीज ऑफ कैश फ्लो इन वन कंट्री फॉर द सीरीज ऑफ कैश फ्लो टू अनदर कंट्री विल टेक प्लेस ओके। यहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन्स चल रहते ओके। सो हियर दे कैन एक्सचेंज देयर वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन द एग्रीड पीरियड ओके। सो हियर कॉर्पोरेट जो है कॉर्पोरेट्स जो कंपनीज है कि दे would transactions okay, that is swap transactions okay। They can convert it liability particular of a particular currency with the another currency okay। So these are the four methods or techniques where you can reduce the risk okay, that is foreign exchange management, risk management जो है that can be done with for currency forward contracts, currency future contracts, currency option contracts and currency swaps। In the next class, we will see rate quotations.